पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर के दौरान नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कहा है कि एक हफ्ते के दौरान कोविड के मुस्बत केसेस की यौमिया तादाद 4000 से ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 5000 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है और केसेस 10,39,000 से तजावुज़ कर गए हैं। हुकाम के मुताबिक इतवार के रोज़ आलमी वबा के शिकार मज़ीद 40 मरीज़ दम तोड़ गए हैं, जबकि तकरीबन 3,500 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। इदारे के मुताबिक सूबा सिंध सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। सिंध हुकूमत ने केसेस में इजाफे के पेश नज़र 8 अगस्त तक सूबे में लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। दूसरे नंबर पर सूबा पंजाब है, जहाँ ज़्यादा तादाद में कोविड केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नए केसेस सामने आने के बाद बल्दियाती हुकूमत ने इतवार के रोज़ शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज करके 27 स्ट्रीट्स को सील कर दिया है। लॉकडाउन के हवाले से कराची के शहरियों की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। अगर हुकूमत मुझे कहती है वैक्सीन लगाओ तो जी मैंने वैक्सीन लगाई है, हुकूमत मुझे कहती है मास्क लगाओ तो मैंने मास्क लगाया है। अब आज अगर हुकूमत मुझे ये कहती है कि घरों में बैठो, तो ये मेरे लिए मुश्किल इसलिए है कि मेरे घर के चूल्हे कैसे जलेंगे, मेरा किचन कैसे चलेगा। हमारा जो सेहत का निज़ाम है वो इतना अच्छा नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग एक वक्त में कोरोना का शिकार हो जाएं तो उनको जो है तमाम की तमाम तिब्बी सहूलतें फराहम की जा सकें। तो हमें ताउन करना चाहिए हुकूमत के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए, ताकि हम लोग जो हैं अपने आप को और अपने प्यारों को जो है कोरोना से महफूज रख सकें। कोविड की ताज़ा सूरत हाल और लॉकडाउन के बारे में मज़ीद जानेंगे सिदरा डार से, जो इस वक्त कराची से हमारे साथ बज़रिए स्काइप मौजूद हैं, और आसिम अली राना हमें इस्लामाबाद से अपडेट देंगे। जी सिदरा, ये बताइए कि कराची में इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन है, क्या हिदायत हैं और क्या सूरत हाल आप देख रही हैं? नीलूफर, जब कराची में लॉकडाउन लगाने की बात आई तो वज़ीर आला ने पहले तो मुकम्मल लॉकडाउन की बात की, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से जुज़वी लॉकडाउन का नाम दिया। और ये लॉकडाउन इसलिए लगाया गया कि जो सिंध के निजी और सरकारी अस्पताल हैं, इनमें मरीज़ों का दबाव बहुत ज़्यादा था। निजी अस्पतालों में एडमिशन्स नहीं लिए जा रहे थे, सरकारी अस्पतालों के अमले में वायरस की तशख़ीस हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने दीगर वार्ड्स बंद करने पड़े। अगर हम जो सूबाई हुकूमत सेहत की जानिब से डाटा शेयर किया जा रहा है, मार्च 2020 से अगस्त तक का डाटा निकालें तो 6000 से ज़ायद हलाकतें इस वक्त सिंध में हो चुकी हैं कोविड की वजह से। इस वक्त सूरत हाल ज़्यादा ख़राब इसलिए है कि यहाँ पर होने वाले जो केसेस हैं वो डेल्टा वायरस के ज़्यादा हैं, जो कि 100% बताए जा रहे हैं। अब जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ मांगी गई वो ये था कि जो लोग बाहर निकलेंगे उनके पास वैक्सीनेशन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, कि उन्होंने कोविड का जो है वो टेस्ट करवाया हुआ है या फिर उन्होंने वैक्सीनेशन लगाई हुई है। इसकी वजह से एक्सपो सेंटर पर बहुत दबाव बढ़ा और वहाँ रश लगना शुरू हो गया, तो SOPs की खिलाफ वर्जियाँ भी नज़र आईं। सिंध हुकूमत को उसके ऊपर ये नया फैसला लेना पड़ा कि उन्होंने एक्सपो सेंटर जो 24 घंटे फाल था, उसके साथ ही उन्होंने शहर के अंदर 11 अस्पतालों को 24 घंटे के लिए फाल किया। और आज 12 मोबाइल वैन्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं जो वैक्सीनेशन का काम करेंगी। और इसके अलावा जो एक और काम किया है सिंध हुकूमत ने, वो ये किया है कि पहले कमिश्नर्स को ये इख्तियारात हासिल थे कि अगर शहर में SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, कारोबार खुला हुआ है, दुकानें या रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, तो वो उसे सील करते थे। अब ये इख्तियारात SHOs को दे दिए गए हैं। लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलें तो वो बहुत ही ज़्यादा अशद ज़रूरत के तहत बाहर निकलें, लेकिन ख्याल रखें। लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि इन 4 दिनों के अंदर जो शरह कम हुई है वो 23.97% से अब 20% केसेस के ऊपर आई है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि रश अभी भी बाहर मुख्तलिफ जगहों पर वैक्सीनेशन के नाम पर ही दिखाई दे रहा है। ये तो थी कराची की सूरत हाल। चलते हैं इस्लामाबाद की जानिब। आसिम, बाकी मुल्क में क्या सूरत हाल है और सेंट्रल हुकूमत की जानिब से कुछ एतराज़ात सामने आए हैं, वो क्या हैं? नीलूफर, सबसे पहले जो कराची की सूरत हाल के हवाले से जो एतराज़ात थे वफाक को, वो उनका ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो बार बार कह रहे थे कि मुकम्मल लॉकडाउन किसी सूरत नहीं किया जा सकता। हुकूमत का इस हवाले से जो स्ट्रेटजी थी उनकी वो यही थी कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए, महदूद तादाद में लोगों को बाहर आने की इजाज़त दी जाए और वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ किया जाए। सिंध हुकूमत से उनका यही इतराज़ था कि बहुत सारी ऐसी सनतें जिनका एक्सपोर्ट के साथ ताल्लुक है, इसके अलावा जो पाकिस्तान का कराची पोर्ट होने की वजह से उनको एतराज़ था कि बहुत सारी जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट्स हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं, जो उनकी कंसाइनमेंट्स है लोगों की, उनको होगा, पूरे मुल्क को इससे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा मुकम्मल लॉकडाउन किसी सूरत नहीं किया जा सकता।
हुकूमत ने इस हवाले से अपनी तजावीज़ जो थी वो सिंध हुकूमत को दी थी। इसके साथ साथ अगर मुल्क की मजमूई तौर पर सूरत हाल को देखा जाए तो आज पाकिस्तान में जो मजमूई तौर पर केसेस की शरह है वो 7.6% है। इस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग कोरोना के मर्ज का शिकार हो रहे हैं। उसके लिए वैक्सीनेशन जो है उसको सबसे ज़्यादा किया जा रहा है और अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में 3,19,00,000 से ज़ायद लोगों की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस्लामाबाद जो है वहाँ पर वो सबसे बड़ा शहर है जहाँ पर 10 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि गुज़श्ता रोज़ जो है वो सबसे पाकिस्तान के लिए वैक्सीन के हवाले से सबसे अहम रहा कि इस एक दिन में 10,72,000 अफराद को जो है वो कोरोना वैक्सीन लगाई गई। यानी कि जो वैक्सीनेशन का अमल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ करने की कोशिश की जा रही है। तमाम मुल्क के बड़े शहरों में मराकज़ जो है वहाँ पर उनको वैक्सीन वाफर मिकदार में पहुँचाई जा रही है ताकि वैक्सीनेशन के अमल को बेहतर बनाकर इस वबा पर काबू पाया जा सके। आसिम, ये बताइए कि लॉकडाउन के अलावा उन्होंने क्या तजावीज़ दी हैं, वो क्या हल पेश कर रहे हैं, क्या इक़दामात वो पेश करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात का ऐलान किया है, जिनमें हफ्ते में जो है उन्होंने 2 छुट्टियां देने का ऐलान कर दिया है। तमाम दफ्तर जो है उनको वहाँ पर उनकी टाइमिंग जो है वो कम की जा रही है। 50% स्टाफ के साथ जो है वो एक जो गुज़श्ता साल देखने में आया था कि रूटीन थी कि तमाम दफातर में 50% अमला कर दिया जाए। यही रूटीन अब दोबारा से उसको करने की कोशिश की जा रही है। तमाम इंडोर जो वहाँ पर होटलिंग वगैरह थी उन सब के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शादी के जो मुख्तलिफ हॉल्स थे उनको भी फिलहाल रोक दिया गया है कि वो किसी किस्म के फंक्शन ना करवाएं। लेकिन अभी जो हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो आइंदा कुछ दिनों में होगा, जब मुहर्रम अल हराम शुरू होगा तो उस दौरान जो मुख्तलिफ मजहबी तकरीबात का इनेकाद होता है तो उसमें SOPs को किस तरह से फॉलो करवाया जाए, उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर किस तरह से जो है अमल दरामद करवाया जाए, ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है जिसके लिए हिकमत अमली अभी से तैयार की जा रही है। बहुत शुक्रिया आसिफ अली राना इन सिद्रा डार।